बाहुबली कहो या जनबली, लेकिन भदोही इलाके में आज भी जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा के दबदबे और भोकाल की चर्चा होती है। विजय मिश्रा की सियासत के अनेकों किस्से खूब मशहूर हैं और उन पर आपराधिक मुकदमे भी अनेकों दर्ज हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय मिश्रा की चर्चा इसलिए है क्योंकि सियासी गलियारों से लेकर मीडिया तक में चर्चा यह है कि जेल से संदेश आ चुका है। जेल से संदेश ये कि इस चुनाव में किसे सपोर्ट करना है। सियासी गलियारों और मीडिया में जो चर्चा है उसके अनुसार जेल से संदेश ये आया है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी को सपोर्ट करना है। ललितेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र हैं और सियासत में विजय मिश्रा को कमलापति त्रिपाठी ही लेकर आए थे। भदोही लोकसभा सीट से इस बार भाजपा ने विनोद कुमार बिंद को उम्मीदवार बनाया है और इंडिया गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी हैं और बसपा ने हरिशंकर चौहान पर दांव खेला है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपके सामने मैं एक बार फिर हाजिर हूं सियासत की एक और दिलचस्प कहानी लेकर। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एक गायिका से रेप के मामले में 15 साल की सजा मिली है। मिश्रा का जन्म प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के खपटिया गांव में हुआ था। साल 2019 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में विजय मिश्रा ने अपनी जिंदगी से जुड़ी काफी बातें बताई थी, जैसे कि कैसे वो राजनीति में आए थे। समाजवादी पार्टी में भी विजय मिश्रा का खूब जलवा रहा। 2002 में सपा ने उन्हें ज्ञानपुर सीट से टिकट दिया था, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष नेताजी मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ी शर्त विजय मिश्रा के सामने रखी थी। हालांकि इसे शर्त नहीं, जिम्मेदारी भी कहा जा सकता है। मुलायम सिंह यादव ने विजय मिश्रा से कहा था कि ज्ञानपुर के साथ साथ हंडिया, भदोही और मिर्जापुर के सपा उम्मीदवारों को जिताएंगे और साथ ही मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट भी जितवाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। दरअसल 1999 के चुनाव में मिर्जापुर भदोही सीट से फूलन देवी सपा से चुनाव जीती थी और उनकी हत्या के बाद 2002 में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में भी सपा से रामरती बिंद की जीत हुई थी। इसके साथ ही राजनीति में विजय मिश्रा का कद भी बेहद बढ़ गया था। खैर, सीधे 2009 पर आते हैं क्योंकि राजनीति में ये किस्सा काफी चर्चित है। 2007 में भदोही सुरक्षित विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर अर्चना सरोज विधायक बनी थी। 2008 में अर्चना सरोज का निधन हो गया था और ऐसे में साल 2009 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। सपा से मधुबाला पासी, बसपा से अमर सिंह सरोज उम्मीदवार थे। विजय मिश्रा का अपना प्रभाव पूरे भदोही क्षेत्र के साथ साथ आसपास में भी था और ये सीट सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए नाक का सवाल बन गई थी। सूबे में सरकार बसपा की थी और मुख्यमंत्री मायावती थी। कहा जाता है कि बसपा के खास रणनीतिकारों ने मायावती को बता दिया था कि भदोही जीतना है तो विजय मिश्रा का साथ जरूरी है, लेकिन विजय मिश्रा ने बसपा सुप्रीमो का ऑफर ठुकरा दिया था क्योंकि इस वक्त वो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबियों में से एक थे। ये बात बीबीसी के इंटरव्यू में भी विजय मिश्रा ने बताई थी। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 2009 फरवरी में भदोही में उपचुनाव होने थे। मैंने मायावती की मदद करने से इनकार किया तो वो नाराज हो गई थी। मुझे पकड़ने के लिए पुलिस भेज दी थी। उसी वक्त नेताजी भदोही में सभा कर रहे थे। हमने स्टेज से जनता को अपनी पत्नी रामलली के सिंदूर का वास्ता देते हुए कहा था कि अब रामलली का सुहाग उन्हीं के हाथों में है। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जिसकी हिम्मत हो पकड़ कर दिखा दे हमें, और फिर वो हमें हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ गए थे। बस इसी के बाद मायावती जी ने हम पर ये सब झूठे मुकदमे डलवा दिए। अब इस उपचुनाव का रिजल्ट भी जान लीजिए। सपा की मधुबाला पासी को 60,351 वोट और बसपा के अमर सिंह सरोज को 54,986 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के दीनदयाल सोनकर को 14,258 और कांग्रेस के सुरेश गौतम को सिर्फ 2,275 वोट ही मिल सके थे। एक बात और जो विजय मिश्रा के बारे में काफी प्रसिद्ध है,
वो ये कि उन्हें 1500 से भी ज्यादा लोगों के फोन नंबर मुंह जबानी याद थे। मोबाइल नंबर जब स्क्रीन पर आता था तो सामने वाले का नाम लेकर बोलते थे। वैसे तो बाहुबली विजय मिश्रा के सियासी जीवन के एक से एक जबरदस्त किस्से हैं, जिन्हें एक एपिसोड में समेटना हमारे लिए तो बेहद मुश्किल है। खैर, 4 बार के विधायक रहे विजय मिश्रा का जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव दिखता है, वो भी देखना काफी अहम होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।